फीमेल सेक्स हार्मोन्स। ठीक है, चलिए क्वेश्चन करते हैं फीमेल सेक्स हार्मोन्स के से। पहला क्वेश्चन है, ऑल फॉलोइंग आर फंक्शंस ऑफ एस्ट्रोजन एक्सेप्ट। जितने भी हैं सभी एस्ट्रोजन के फंक्शन हैं केवल एक को छोड़कर। ठीक है, तो पहला जो है कॉज ब्रेस्ट ग्रोथ। ठीक है, तो एस्ट्रोजन के कारण ब्रेस्ट का भी ग्रोथ होता है क्योंकि सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर इसे हार्मोन्स के थ्रू दिखता है। ठीक है, इंक्रीज फॉलिकल डेवलपमेंट। ठीक है, फॉलिकल का भी मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान फॉलिकल्स का भी डेवलप करता है। ठीक है, कॉज इनहिबिशन ऑफ द फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। बिल्कुल एस्ट्रोजन जैसे डाउन होगा वैसे ही फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स का भी सीक्रेशन डाउन होगा। ठीक है, और नेक्स्ट है लोअर ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। बिल्कुल ये प्रोटीन का कोई ट्रांसपोर्ट नहीं करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच हार्मोन्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर। कौन सा हार्मोन जो होता है रिस्पॉन्सिबल है सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर के लिए। ठीक है, तो जो एस्ट्रोजन होता है इसके कारण मेंस्ट्रुएशन साइकिल का डेवलपमेंट होता है और ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, तो सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर के लिए एस्ट्रोजन रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, नेक्स्ट है जेनाइटो यूरिनरी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ एस्ट्रोजन डिफिशियंसी इज। जेनाइटो यूरिनरी एक क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ एस्ट्रोजन डिफिशियंसी। ये बोला है कि मतलब कि एस्ट्रोजन की डिफिशियंसी से, ठीक है, एस्ट्रोजन के डिफिशियंसी से जेनाइटो यूरिनरी क्लिनिकल लक्षण क्या हो सकते हैं। ठीक है, देखिए जब एस्ट्रोजन की जब डिफिशियंसी होती है, ठीक है, तो वेजाइना की जो एपिथेलियम जो होता है, जो वेजाइना की एपिथेलियम होता है, ठीक है, जो वेजाइना की एपिथेलियम होता है वह क्या होती है, थिन हो जाती है और ड्राई होने लगती है जब एस्ट्रोजन की डिफिशियंसी होती है। ठीक है, तो उसके कारण जो होता है एस्ट्रोजन मतलब कि जो वेजाइना की एपिथेलियम होती है वह थिन होने लगती है और ड्राई होने लगती है। तो इस प्रक्रिया को बोलते हैं एट्रोफिक वेजिनाइटिस। इसको क्या बोलते हैं, एट्रोफिक वेजिनाइटिस। तो एस्ट्रोजन की डिफिशियंसी के कारण जो लक्षण दिखेगा एट्रोफिक वेजिनाइटिस दिखेगा, मतलब कि जो वेजाइना है उसकी एंडोथेलियम जो है वह थिनिंग हो जाएगी और ड्राई हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है ओस्ट्रोजन इज सेक्रेटेड बाय ग्रोफियन फॉलिकल्स। ओस्ट्रोजन इज सेक्रेटेड बाय ग्रोफियन फॉलिकल्स। ग्रोफियन फॉलिकल्स के कारण ओस्ट्रोजन का सेक्रेशन है वो होता है। ठीक है, क्योंकि ओवरी का ग्रोफियन फॉलिकल जो होता है वो एस्ट्रोजन का सेक्रेशन करता है। ठीक है, नेक्स्ट है फीमेल हार्मोन्स सेक्रेटेड फ्रॉम ओवरी। कौन सा फीमेल हार्मोन जो होता है ओवरी से सेक्रेट होता है, तो इसमें बोला है ऑल ऑफ द अदर ऑप्शन। बिल्कुल सारे एलएच नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, चलिए होता है ओवरी से। ठीक है, लेकिन एस्ट्रोजन, सिर्फ एस्ट्रोजन इसमें हम लगा सकते हैं। ठीक है, एस्ट्रोजन लगा सकते हैं आंसर इन चारों में से। ठीक है, अगर अलग अलग बात किया होता है तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स एंड एस्ट्रोजन, ठीक है, और प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है, ये तीनों ऑप्शन में रहता तब हम ऑल ऑफ द अबव, लेकिन रूटीनाइजिंग होने के कारण हम इसको ऑल ऑफ द अबव नहीं लगा सकते, तो सिर्फ एस्ट्रोजन आंसर इसके हिसाब से रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंक्रीज इन बेसल बॉडी टेम्परेचर आफ्टर ओवुलेशन इज ड्यू टू। द इंक्रीज इन बेसल बॉडी टेम्परेचर आफ्टर ओवुलेशन इज ड्यू टू, किसके कारण, मतलब कि बेसल बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज हो, मतलब ओवुलेशन के बाद बेसल बॉडी टेम्परेचर किसके कारण इंक्रीज होता है, तो भाई प्रोजेस्टेरॉन के कारण होता है। ठीक है, बॉडी का मतलब कि जो बेसल बॉडी होता है, ठीक है, बॉडी में टेम्परेचर जो बढ़ता है, ठीक है, ओवुलेशन के बाद कोई भी वुमेन होती है तो उनका जो बॉडी होता है, बॉडी टेम्परेचर थोड़ा बढ़ा रहता है। ठीक है, तो उससे वो प्रोजेस्टेरॉन के कारण होता है। ठीक है, तो ये सिम्टम है कि ये इंडिकेशन है कि ओवुलेशन हो गया है। ठीक है।
नेक्स्ट जो ऑप्शन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्मोन्स विच प्ले द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल इन प्रिपेयरिंग द यूट्रस फॉर प्रेगनेंसी। तो भाई प्रोजेस्टेरॉन जो होता है, प्रोजेस्टेरॉन को प्रेगनेंसी हार्मोन्स बोलते हैं, क्योंकि यह मतलब कि मतलब क्या काम करता है, जो जायगोट होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद जायगोट जो होता है, प्रोजेस्टेरॉन मतलब जायगोट जो होता है, जहाँ इम्प्लांटेशन होता है एंडोमेट्रियम, तो एंडोमेट्रियम को मेंटेन किए रहता है और एंडोमेट्रियम के थिकनिंग बनाए रहता है। ठीक है, तो इसी को प्रेगनेंसी हार्मोन्स बोलते हैं। ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन को। नेक्स्ट है, विच हार्मोन्स होल्ड द प्रेगनेंसी। कौन सा हार्मोन्स प्रेगनेंसी को होल्ड करके रखता है। तो प्रेगनेंसी में सबसे मोस्ट हार्मोन्स जो होता है प्रेगनेंसी को होल्ड करने में प्रोजेस्टेरॉन होता है। ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स होता है। क्यों? क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन जो होता है इम्प्लांटेशन में मदद करता है, और जो जायगोट होता है, मतलब जहाँ इम्प्लांट होता है एंडोमेट्रियम, उस एंडोमेट्रियम को एकदम थिक बना के रखती है। ठीक है, नेक्स्ट है, प्रोजेस्टेरॉन एंटागोनिस्ट इज, मतलब कि प्रोजेस्टेरॉन का एंटागोनिस्ट कौन है। तो प्रोजेस्टेरॉन का देखो, प्रोजेस्टेरॉन का जो एंटागोनिस्ट हार्मोन्स होता है, ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन का एंटागोनिस्ट हार्मोन्स होता है मीफेप्रिस्टोन होता है, मेफीप्रिस्टोन होता है। ठीक है, ये प्रोजेस्टेरॉन के जस्ट अपोजिट काम करता है, क्योंकि ये प्रोजेस्टेरॉन के जो रिसेप्टर होते हैं उसको बाइंड कर देता है। जो प्रोजेस्टेरॉन के रिसेप्टर होता है उसको बाइंड कर देते हैं। कद्दू खाने के फायदे। नंबर 1, कद्दू में 90% पानी होता है, जो आपके शरीर को ठंडा और हाइड्रेटेड। हाँ चलिए, प्रोजेस्टेरॉन का एंटागोनिस्ट हार्मोन्स जो है, ठीक है, वो मेफीप्रेस्टोन होता है, मेफीप्रेस्टोन। तो मेफीप्रेस्टोन जो होता है, ध्यान दीजिए, जो प्रोजेस्टेरॉन का रिसेप्टर होता है, प्रोजेस्टेरॉन रिसेप्टर, उसको बाइंड कर देता है। और प्रोजेस्टेरॉन मतलब कि प्रोजेस्टेरॉन को जब बाइंड कर देता है तो एंडोमेट्रियम की शेडिंग बहुत इजीली हो जाता है, जिससे जो मतलब कि प्रेगनेंसी होती है वो लॉस हो जाती है। तो हम मेफीप्रेस्टोन को एक और मतलब कि मेफीप्रेस्टोन को एबॉर्शन पिल से भी बोल सकते हैं, ये एबॉर्शन कराता है। ठीक है, मेफीप्रेस्टोन को एबॉर्शन पिल से भी बोल सकते हैं। और जो ये एबॉर्शन होता है, ठीक है, ये जो एबॉर्शन होता है लगभग 10 वीक के अगर अंदर हम देते हैं, ठीक है, ये मेफीप्रेस्टोन, तो एबॉर्शन इजीली हो जाएगा, नहीं तो थोड़ा सा दिक्कत होने लगता है। ठीक है, और इसको RU46 के नाम से भी, मतलब कि 486 के नाम से भी जाना जाता है। तो ध्यान देना, इसी को एबॉर्शन पिल से भी कहते हैं। ठीक है, मेफीप्रेस्टोन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, विच हार्मोन्स स्टिमुलेट oocyte मैच्योरेशन। कौन सा हार्मोन्स जो होता है oocyte के मैच्योरेशन में हेल्प करता है। ठीक है, मतलब कि ओवरी की बात कर रहा है। तो भाई फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो होता है वह मतलब कि ओवरी को ग्रोथ एंड मतलब कि जो उसमें फॉलिकल्स होते हैं उसको डेवलप करने में मदद करता है। ठीक है, ईयरली प्रेगनेंसी इन ह्यूमन बीइंग इज मेंटेन बाय। तो ईयरली प्रेगनेंसी इन ह्यूमन बीइंग इज मेंटेन बाय, तो जो मेंटेन करता है वह भाई कार्पस लूटियम होता है, क्योंकि कार्पस लूटियम से प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रेशन होता है, और प्रोजेस्टेरॉन जो होता है एंडोमेट्रियम की थिनिंग करता है, जिससे मतलब सॉरी थिक करता है। ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन जो होता है एंडोमेट्रियम को थिक बनाता है, जिससे इम्प्लांटेशन आसानी से हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हार्मोन से इनहिबिन इज सेक्रेटेड बाय। इनहिबिन किससे सेक्रेट होता है। तो इनहिबिन जो होता है वो भी कार्पस लूटियम से ही
सेक्रेट होता है, ठीक है। इनहिबिन कार्पस लुटियम से सेक्रेट होता है, सेक्रेट होता है। द चीफ सोर्स ऑफ प्रोजेस्टेरॉन, मुख्य सोर्स क्या होता है प्रोजेस्टेरॉन का? प्रोजेस्टेरॉन तो कार्पस लुटियम से सेक्रेट होता है, क्योंकि जो ओवरी जब ओवुलेशन होता है, जो बचा हुआ पार्ट होता है उसी को कार्पस लुटियम कहते हैं, और उससे प्रोजेस्टेरॉन का सेक्रेशन होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्पस लुटियम सेक्रेट, कार्पस लुटियम जो होता है प्रोजेस्टेरॉन का सेक्रेशन करता है, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है कार्पस लुटियम डेवलप्ड फ्रॉम, तो कार्पस लुटियम किससे डेवलप होता है? तो कार्पस लुटियम जो मेच्योर ग्राफियन फॉलिकल्स होते हैं, जब ओवुलेशन हो जाता है, जो बचा हुआ पार्ट होता है उसी को बोलते हैं, मतलब कि कार्पस लुटियम, अर्थात ग्राफियन फॉलिकल से ही इसका डेवलपमेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कार्पस लुटियम ऑफ द प्रेगनेंसी इज फंक्शनली एक्टिव अप टू, तो कार्पस लुटियम जो प्रेगनेंसी में फंक्शनली तौर से मतलब कि कब एक्टिव रहता है? तो भाई कार्पस लुटियम जो होता है 10 to 12 वीक तक एक्टिव रहता है, ठीक है। 10 to 12 वीक तक एक्टिव रहता है, तो भाई 10 से लेकर 12 वीक तक एक्टिव रहता है कार्पस लुटियम। तो इसी बीच अगर मतलब कि जैसे बात करूं, लोग कंफ्यूज रहते हैं, इसी बीच तक एबॉर्शन एक्टिव रहता है, एबॉर्शन आप करा सकते हैं, ठीक है। जैसे मिफीप्रेस्टोन इसी वीक तक दे सकते हैं, जब तक मतलब कार्पस लुटियम फंक्शनली तौर से एक्टिव रहता है, नहीं तो आगे चल के प्लासेंटा का डेवलपमेंट हो जाएगा तो फिर तब मुश्किल होता है, ठीक है। नेक्स्ट है बिफोर द प्लासेंटा फंक्शंस द कार्पस लुटियम इज प्राइमरली सोर्स फॉर सिंथेसिस ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स, कह रहा है कि प्लासेंटा फंक्शन होने से पहले कार्पस लुटियम जो होता है वह प्राइमरी सोर्स होता है, ठीक है। प्राइमरी सोर्स होता है किस हार्मोन्स के सिक्रेशन के लिए? तो भाई मैं बता दूं, मेनली प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रेशन होता है जो कार्पस लुटियम से, और मतलब कि थोड़ा बहुत एस्ट्रोजन का भी सिक्रेशन होता है, ठीक है। अब आगे जो क्वेश्चन आएगा, आगे जो क्वेश्चन है मेमरी ग्लैंड है, मेमरी ग्लैंड है, अब इससे क्वेश्चन है, ठीक है। तो द मेमरी ग्लैंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेमरी ग्लैंड इन मैमल्स आर मॉडिफाइड, तो स्वेट ग्लैंड से मेमरी ग्लैंड्स बना होता है। चलिए इसको थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दे के फिर उसके बाद सॉल्व करते हैं, ठीक है।